जय हिंद साथियों। स्वागत है आपको हमारे चैनल द गुरु 26 पे, जिस पे हम लोग क्लास 6 to 12 का NCERT सीरीज चला रहे हैं और बाकी जो जो विषय कवर हो चुका वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो क्लास 6 का साइंस का पार्ट 7 आज हम लोग करेंगे, जिसका नाम है पौधों को जानिए। पौधों को जानिए। तो चलिए विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आपके काफ़ी नज़दीक हैं और इससे हम लोग थोड़ा स्पीड अप भागेंगे। तो चलिए सबसे पहले शाक के बारे में कह रहा है कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, इसे बोलेंगे शाक। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें हरे और कोमल तना ही सिर्फ है और कुछ नहीं इसमें, और के नीचे तो जड़ हैं। तो ये क्या कहलाएगा? शाक कहलाएगा। आगे दूसरा होता है झाड़ी। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती हैं। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे देख रहे हैं इसे झाड़ी इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो तने हैं एकदम आधार, जैसे ये लैंड हो गया, ज़मीन हो गया, इसके बाद जो मेन तना है वहीं पर से स्टार्ट हो जाता है उसका ब्रांचेज निकलना, मतलब शाखाएं निकलना। इसीलिए ये क्या कहलाता है? झाड़ी कहलाता है। कि तना इसका कठोर होता है किंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये झाड़ी का उदाहरण हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं इसे बोलेंगे वृक्ष। वृक्ष के बारे में जानते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। ये है पौधा, कुछ जैसे ये पौधा, इसे क्या बोलेंगे? वृक्ष बोलेंगे। इस पौधे को वृक्ष बोलेंगे। इसलिए वृक्ष बोलेंगे क्योंकि ये हाइट में भी ऊंचा है और जो इसका तना है जो सुदृढ़ होगा, काफ़ी मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा एकदम, और भूरा कलर का होगा। इसकी शाखाएं भूमि से नहीं, यहाँ से देखिए भूमि, इसमें झाड़ी में भूमि से ही शाखाएं शुरू हो गई थी, मतलब एकदम आधार से, लेकिन यहाँ पे कुछ दूर ऊपर जाने के बाद इसके ब्रांचेज निकलेंगे, मतलब शाखाएं निकलेंगे, और इसे ही वृक्ष बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं लता। इसे लता बोलेंगे क्योंकि कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, और सीधे खड़े नहीं हो सकते तो ये भूमि पर फैल जाते हैं। देखिए ये पूर्ण रूप से अभी ये जो छोटा पौधा है यहाँ लता का, चलिए दूसरा चित्र के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं लता के बारे में, क्योंकि ये पौधा अभी ये चित्र में पहले दे दिया है, लेकिन ये सटीक उदाहरण नहीं होगा। चलिए सटीक क्या है इसके बारे में, ये देखिए यहाँ पे बगल में ही आपके लिए लाए हैं। देखिए जो बगल में देख रहे हैं तरबूज का वृक्ष, तरबूज का जो यहाँ पे लता देख रहे हैं, लता जो देख रहे हैं तरबूज का, देखिए इसमें इतना ताकत नहीं होता इसके तने में कि ये पौधा सीधे खड़ा हो सके। इसलिए क्या है, ये ज़मीन पर ही इधर उधर फैल जाता था, ज़मीन पर इधर उधर फैल जाता दोस्तों, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इसे लता कहेंगे। मतलब कि जो तरबूज का पौधा नहीं होता, लता होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। उसके बाद है आरोही। आरोही किसे बोलेंगे? तो आरोही बोलेंगे दोस्तों, कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये जो चित्र में अभी आप लोगों ने देखा, इसे आरोही कहेंगे। क्यों कहेंगे आरोही? क्योंकि इसके भी टहनी में इतना ताकत नहीं होता, इसके जो तना में इतना ताकत नहीं होता कि ये खड़ा हो सके। इसलिए क्या होता है कि कोई पौधा, कोई पेड़ पे या कोई लकड़ी हो गया उस पर घर अगर बना, घर है तो घर के ऊपर ही छत पे ये चढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है कि कोई सहारा इसको मिल गया, वही सहारा से ये ऊपर चढ़ जाता है दोस्तों, और ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। तो ठीक है, ये क्या है? ये सजावट के काम में आने वाले पौधा है, लेकिन ये आरोही का ही उदाहरण है। अच्छा, और भी देख लीजिए, ये जो मनी प्लांट देख रहे हैं ये भी इसी का उदाहरण होगा, क्योंकि ये भी कोई सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ जाता है दोस्तों, इसीलिए ये भी आरोही का ही उदाहरण हुआ। और इसका जो जड़ होता है जी, इधर नीचे जड़ हुआ इसका, तो ये नीचे जड़ हुआ तो इसका काम हुआ क्या कि यही जो जड़ है, जो जल और खनिज ऊपर की ओर जड़ के द्वारा जाएगा और पत्ती खाना बनाएगा, जो प्रोसेस चलता है जो
चलेगा, इसमें भी जो सभी पौधे में चलता है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण हो जाएगा अरोही का, मनी प्लांट की उदाहरण हो जाएगा अरोही का दोस्तों। ठीक है, आगे फलक। ये जो देख रहे हैं फलक का उदाहरण फलक है। फलक किसे बोलेंगे कि पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहेंगे। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहेंगे। देखिए, पत्ता के दो भाग, एक होता है पर्णवृंत। देखिए, ये हो गया इतना दूर पर्णवृंत। पर्णवृंत हो गया, जो ये वाला भाग मुख्य पौधे के शाखा में लगा रहता है। अच्छा, और बाकी जो ये बचा ये कहलाता है फलक। ठीक है, ये फलक कहलाता है। अच्छा, तो फलक जान गए, मैंने पर्णवृंत के बाद जो भी बचा जो फलक हो गया। सिरा किसे बोलेंगे, तो पत्ती के इन रेखीय संरचनाओं को सिरा कहेंगे। देखिए यहाँ पे पत्ती में काफ़ी यहाँ पे रेखा है, इसे तो ये रेखाएं हैं, तो इसे कहेंगे सिरा। ठीक है दोस्तों, ये सिरा कहलाएंगे। आगे देखिए, सिरा भी जान गए, फलक भी जान गए आप लोग। तीसरा है यहाँ पे सिरा विन्यास। घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऐसे सिरा विन्यास का समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। इसमें भी देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो सिराएं हैं एक दूसरे के समानांतर ही हैं, इसलिए इसे सिरा विन्यास इसे भी कहा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे घास भी होते हैं, उसमें भी सिरा विन्यास पाया जाता है। सिरा विन्यास किसे पाए जाते हैं दोस्तों। तो बस इतना ही था पौधों को जानिए में। पौधों के विभिन्न संरचनाएं के बारे में, विभिन्न तरह के पौधों के बारे में हम लोगों ने जाना, चित्र के द्वारा समझा। तो अगर समझ में आपको आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हमें सपोर्ट अगर करिएगा तो आपको भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि और भी नए नए क्रिएटिव चीज़ हम आपके लिए लाते जाएंगे, ताकि सीधा आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाए और चित्र के द्वारा और भी वीडियो के द्वारा भी समझाने का कोशिश आगे की जाएगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और सबसे लास्ट में आप मेरे वीडियो को अपने स्टेटस में भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो और आगे हम लोग करने वाले हैं, आप लोग जानते हैं कि लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका MCQ सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लगाते हैं दोस्तों। चलिए ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। बताइए, बाह्यदल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर, मूलांकुर। बताइए इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो 5 सेकंड का समय देते हैं और लास्ट में हम आंसर बताते हैं, जानते हैं आप लोग। तो 5 सेकंड समय लीजिए, बताइए इसका आंसर। आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि मूलांकुर इसका भाग नहीं है, पुष्प के भाग। देखिए, जैसे यहाँ पे आपके लिए नया होगा, कुछ चीज़ें बता देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि अड़हुल का फूल है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं फूल में। मान लीजिए अड़हुल का फूल है, तो ये वाला जो भाग होता है हरा वाला, कुछ ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हरा है, मान लीजिए। तो होता क्या है कि ये वाला जो है बाह्यदल पुंज, सबसे पहले बाह्यदल पुंज, तो ये कहलाता है, जो हरा वाला भाग होता है नीचे नीचे फूल के नीचे, ये कहलाता है। देखिए ये हरा नहीं है वास्तव में, लेकिन मान के चलिए अगर ये हरा है तो इसको बोलेंगे बाह्यदल पुंज। अच्छा, नीचे रहता है हरा वाला भाग। ये जो पत्तियां हैं ये कहलाएंगी पंखुड़ी कहलाएंगी। ये पुंकेसर, पुंकेसर क्या होता है कि पुरुष वाला जो भाग, जैसे मेल वाला पार्ट होता है फूल में, तो मेल वाला पार्ट को बोलते हैं पुंकेसर और फीमेल वाला को बोलते हैं स्त्री केसर। तो ये जो देख रहे हैं इसी को बोलेंगे पुंकेसर। ये वाला पूरा ये फिलामेंट कहलाता है, ये जो ये वाला फिलामेंट कहलाता है ना, ये वाला फिलामेंट है। ये वाला जो है, ये वाला और ये दोनों मिल के कहलाएगा क्या, ये दोनों मिल के कहलाएगा पुंकेसर। क्योंकि
ये वाला मेल वाला भाग है, और ये जो भाग है ये वाला, ये कहलाएगा स्त्री केसर। इसका भी 3 भाग होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कैसे कैसे जी। बायोलॉजी एक क्लास हम लोग किए हैं, उसके बारे में इसका विस्तृत अध्ययन भी हम लोगों ने किया है। वर्तिका वर्तिकाग्र सब के बारे में बताए हैं। तो सब वो सब बाहर के भाग देते क्लास 6 में नहीं है, इसीलिए इसका चर्चा आगे हम लोग करने वाले हैं। इसमें इतना ही काफ़ी है। तो पुंकेसर स्त्री केसर इसी का भाग होता है, और पंखुड़ी भी होता है बादल में, लेकिन मूलांकुर इसमें नहीं होता, इसलिए ये अलग हो जाएगा दोस्तों। अच्छा आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन 3 आ गया, 2 आ गया। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए पढ़िए इसको और इसका आंसर दीजिए, कौन सा सही नहीं है जो देना है। आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसमें से सही नहीं है तो ये डी सही नहीं है, ये तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा? पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, हम लोगों ने देखा। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है, जालिका रूपी भी हो सकता है। इस जालिका रूपी जैसे ऐसे ऐसे अगर समानांतर था, ऐसे ना हो के जाली के रूप में, ऐसे जालिका रूप में भी हो सकता था। इसमें भी ऐसे जाली जाली होता, ऐसे भी हो सकता था, और समानांतर भी हो सकता है सिर्फ, इसलिए ये सही है। पत्ती में पर्ण वृंत और फलक होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषण करती है, ये हम लोगों ने आगे जाना है इसके बारे में, इसलिए ये भी सही है। और लेकिन ये गलत है। अच्छा आगे देखिए, क्योंकि जलवाष्प का कुछ हिस्सा कह रहा है, जिनमें पत्तियां जो हैं वायुमंडल से जलवाष्प नहीं, यहाँ पे पानी की मात्रा जड़ से ऊपर की ओर ग्रहण करती है। जड़ से जो होता है, जड़ का काम ही होता है खनिज लवण और पानी को पत्तियों तक, मतलब कि पौधों तक पहुँचाना काम होता है। बाकी जो भी है आगे हम लोग उन्हें इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे क्लास 7 में, ठीक है। क्लास 6 में जो है उतना ही चर्चा करेंगे हम लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तना जड़ एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। दूसरा कह रहा है, पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? आपका टाइम समाप्त हुआ। इसमें से सही दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चौथा नंबर देखिए, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। दूसरा कह, जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक ही सही है, दूसरा गलत है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? बताइए इसमें से कौन एक जड़ नहीं है? अब कहिएगा कि यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ पे था नहीं। तो दोस्तों आपको बताते चले कि इसके बारे में पीछे क्लास में हम लोगों ने बहुत ही गहन अध्ययन किया है, एकदम ढंग से समझा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, तो ये आसानी से आप हल कर सकते हैं इसको। टोटल चारों के बारे में आप बता सकते हैं एक करके, इसके बारे में इतना अच्छा से हम लोगों ने चर्चा किया था। तो चलिए बता देते हैं, टाइम तो आपका ख़त्म हो चुका दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा इसका सही आंसर। और बाकी जो है ये सब क्या है? तना का उदाहरण हो गया। अच्छा ये सब तना का उदाहरण हो गया। और ये निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है तो आलू जड़ नहीं है, तो तना को सॉरी ये सब क्या हो गया? जड़ हो गया। लेकिन आलू एक तना है, आलू भी एक तना है दोस्तों।
और हल्दी वगैरह जो है, हल्दी तना है, अदरक तना है, ये सब तना है, लेकिन गाजर, मूली, शलजम वगैरह जड़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, प्रकाश। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपका टाइम समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4 और 5। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ये सभी जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन ऑक्सीजन उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। ऑक्सीजन जरूरी है हम लोग के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी क्लासें आप देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के बीच शेयर भी मेरा वीडियो को कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ कल फिर मिलते हैं हम लोग।